और एक तो नया टंटा आ गया है, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग। भाई तुम किसी रिलेशनशिप में हो, दोस्ती, यारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, स्टूडेंट, जो भी है, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इज द की। भाई तुम अगर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है तो तुम एक बार बोलो कि नहीं करनी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आप सुधरो, मैं सुधरूंगा, मुझ में कमी, आप में कमी। बट नहीं, घोस्टिंग आ गई है, नई चीज। नई बात है ये, गायब नहीं करनी बात। भाई तुम बता के तो जाओ, दूसरा बंदा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, भाई दूसरा बंदा तुम्हें कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहे हो, तुम कॉल काट रहे हो, तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, फिर वो दूसरा बंदा खुद पे सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया। वो बिल्कुल अपना वर्स्ट से वर्स्ट सोच लेता है कि हाँ मुझसे ही हो गया होगा, मैंने ये कर दिया होगा। बेशक उस बंदे ने किया ही ना हो, वो देवी हो, वो देवता हो, बट नहीं, जस्ट बिकॉज आपके पास इतने गट्स नहीं है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो कि हाँ जी मुझ में कमी है, मुझे कहीं और मुंह मारना है, मुझे कोई और पसंद आ गई है, कि नहीं मैं बोर हो गया, मैं तो बस इस चीज के लिए था, उस चीज के लिए था। भाई साहब जस्ट बिकॉज ऑफ यू किसी का इतना ब्रेन फक हो सकता है कि वो 2, 3, 4, 5 साल उम्र भर के लिए ट्रॉमा में रह सकता है। और मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। 3, 2, 1. Hi guys, welcome back to a new vlog on our YouTube channel. अब ये पता नहीं vlog है, podcast है, टाइम पास है, बक है, ये कुछ भी है, तो लेट्स सी। कुछ सोचा नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बस जाले हो गए तुम्हारे कमरे में। स्पाइडरमैन तूने चुरा मेरे दिल का चैन। तुम पहले सफाई कर लो कर्मचारी। एक्चुअली हम ये व्लॉग इसलिए बना, जो भी है ये गाइस मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ। अगर इस वीडियो में मैं हंसती हुई दिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। हंसदे चेहरे मतलब ये नहीं होता है, चेहरा का मतलब ये नहीं होता कि कोई दर्द तकलीफ, वो हम मीम लगा देंगे, आप समझ जाना। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। जब से हमने MRS मूवी देखी है, मिसिस, हमारा मिसिस बनने का विश्वास भाई साहब के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। इतना ट्रॉमा। मेरे पास कुछ 5-10 क्वेश्चंस है इस जनरेशन से, अल्फा बीटा गामा जेनजी वेंजी। सबसे पहला मेरा सवाल है कि अगर एक आदमी तुम्हारे साथ बात कर रहा है, ठीक है, और फिर वो तुम्हें इस रिलेशनशिप को कोई नाम भी नहीं देता, सिचुएशन शिट गाइस, और फिर वो तुम्हें ये भी बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम किससे बात कर रही हो, तुम रात को बाहर क्यों हो, तुम क्यों नहीं हो, तुम्हारा फोन बिजी क्यों है, हाँ, तुमने खाना खाया, हाँ, क्या खाया, ओ मैंने ऐसा किया, तुम क्यों अपने घर वालों को क्यों नहीं बताता? और जब तुम फ्री हो सिर्फ तुम तब कर रहे हो, तुम तब ही कर रहे हो, तुम तब नहीं कर रहे जब तुम्हें करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलती कि तुम रोज दिन में 10,000 बार फोन करो, पर तुम कर, मैं भी इतनी फ्री नहीं हूँ, मतलब कि कोई मुझे 10,000 बार फोन करे, मैं रैंडम बात कर रही हूँ, पर तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फोन कर रहे हो। और फिर अगर, और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम मुझे फोन क्यों नहीं करे, क्योंकि तुम आगे से बोलोगे तू मेरी बंदी थोड़े है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बंदी नहीं हूँ, तुम मुझे 10,000 बार फोन क्यों कर रहे हो? और फिर तुम रात को 2 बजे क्यों फोन कर रहे हो, रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक क्यों मुझसे बात कर रहे हो, और फिर वो 4 बजे के बाद जो तुम अगले दिन मुझसे नॉर्मल बात कर रहे हो, फिर तुम पूरा दिन मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम फिर मुझसे नॉर्मल, तुम चाहते क्या हो मुझसे, इसको क्या बोलते हैं, और ये मेरे क्यों नहीं समझ आ रहा। इस प्यार को क्या नाम दूं? और ये प्यार एक रैंडम इंसिडेंट है, ये रिश्ता क्या कहे तू, एक रैंडम इंसिडेंट है। एक लड़का बहुत शरीफ लगता था, जो बनता था, नहीं, नो मैन इज शरीफ, नो मैन आर शरीफ, मैन इज नॉट शरीफ। लड़की की जाति ऐसी। मेरा बेस्ट फ्रेंड आशीष ठाकुर, शर्मा, अभी तो तुमने उसका इंस्टा आईडी सर्च किया था। मतलब मेरी जान, मेरा बेस्ट फ्रेंड, नॉट बॉयफ्रेंड, मेरी छोटी बहन है, वो ही कहता है मुझे, उसने संस्कार दिए कि मेरे अपने पापा कहते हैं, वो अलग बात है, पर वो लड़का बहुत शरीफ, ठीक है, तो वो किसी रैंडम लड़की को प्यार करता है,
उसने ऐसा बोला कि मुझे शादी तो नहीं करनी थी, पर अगर मेरे को ये पसंद आ गई है, मुझे इससे शादी करनी है, ऐसे करके, ठीक है। पर आज 2 दिन के बाद वो किसी और का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ घूमने गया है। और ये सब लोग हमारे ब्लॉग्स देखते भी हैं, अगर आप समझ गए हो तो। हमने कौन सा आपका कुछ खाया पिया ये। तो अगर ऐसा ही है तो तुम लव मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लव नाम की कोई चीज नहीं है। तुम 2 दिन किसी के साथ हो, कंटिन्यू तुम सुनने आई हो यहाँ पे, फिर तो तुम भी व्लॉग पे सुन लेती। आजकल मेरा फिलॉसफी क्या है, एक कपल होता है, उसमें से एक लवर होता है और एक विक्टिम होता है। तो जो विक्टिम होता है वो सच्चा आशिक होता है, फिर वो अपने ब्रेकअप के बाद, वो दूसरों को विक्टिम बनाता है। रिलेशनशिप के बाद या कोई भी, वो ट्रॉमा ट्रांसफर करते हैं ना, वो कोई और पार्टनर ढूंढते हैं अपने फकअप्स के लिए, टाइम पास के लिए, और वो सोचते हैं कि वो रोमांस तो उनसे उस तरीके से कर रहे हैं अपने पुराने वाले लवर को सोच के, और उनको सीरियस भी नहीं होना है। बट उनको क्या पता कि दूसरे वाला इंसान के भी तो कुछ फीलिंग्स है, क्या पता उनके लिए वो सब कुछ पहली बार हो रहा हो। फिर वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और ये ट्रॉमा बस ट्रांसफर होता जा रहा है। तो मेरा अब इसके बाद एक सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो हमें पता कैसे चलेगा हु इज द राइट पर्सन, हाँ, और हमने रुकना कहाँ, किसके पास है, सर्च इंजन में हमने रुकना कहाँ है, क्या क्राइटेरिया है टिक करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी फेक कर सकता है कि हाँ सो क्यूट, आपने तो मेरे सारे क्राइटेरिया टिक कर दिए, आप ही हो, माय गॉड सो क्यूट, कितनी क्यूट बातें करते हो, सो क्यूट। ऐसे तो कभी किसी ने नहीं बोला। आँख फड़ गई मेरी ये बोलते बोलते भी। पहले मैंने सोचा था, इस मूवी से पहले मैंने सोचा था कोई नहीं, लव नहीं होता, अरेंज मैरिज। अब तो मुझे अरेंज मैरिज से भी ट्रॉमा हो गया है। क्या मूवी दिखा दी। फिर मैंने किसी और आदमी को ये भी बोला कि इससे अच्छा तो मैरिज ही ना करो, तो उसने बोलना आसान होता है। 50-60 साल के बाद आपको अकेले जब हो जाओगे ना भाई, यार क्या करेगा। बट अगर 50 साल से पहले ही हम मर गए तो पहले ना, मतलब नॉर्मल सा फिनोमेना है, पहले के टाइम पे लोगों के फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होते थे, ठीक है, क्योंकि लोगों में लॉयल्टी नाम की कोई चीज होती है। अब पूछ लो किसी को, हर 2 दिन बाद उनका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस भी चेंज होता है। मेरा नहीं है कोई, शाहरुख खान। ये मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है, विक्की कौशल है अब शाहरुख खान के बाद, क्योंकि शाहरुख खान तो हमारे जनरेशन वाले लोगों का शाहरुख खान होगा, कोई ना कोई होगा। पर अब पूछ लो किसी को, भाई साहब किसी का कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई होता है। फेवरेट्स भी होते हैं। हाँ। आप एक जगह रह सकते हो, नहीं टिंडर, हिंज, ओके क्यूपिड, ब्ला 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 ब्ला, मैं बम्बल, शंबल, क्यूट नेम्स। और कोई किसी के जाने के बाद अकेला नहीं होता, और कोई किसी के जाने के बाद नहीं मरता है। हाँ, लाइफ गोज ऑन। जो सीरियस होता है या जिसने इमोशनली इन्वेस्ट किया होता है, हाँ फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया होता है लोगों ने, पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट वाला सोचते कि क्यों। बट जो एकदम से ही एक जगह बात होने से पहले दूसरी जगह बात करना शुरू कर देता है, वो तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो नरक में भी जगह नहीं। एक रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, ठीक है, लास्ट में उन दोनों को एक दूसरे की आदत होती है, पर ब्रेकअप करने के टाइम पे एक आदमी के पास कोई दूसरा होता है, ठीक है, और दूसरे आदमी के पास कोई नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए दूसरे वाले को ज्यादा फर्क, जब उसके पास भी कोई हो जाएगा ना तो उसको भी नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को शायद ईगो भी हो जाता है कि यार हाँ, उसने मैं छोड़ देता है यार, उसने कैसे छोड़ दिया। और ये भी पॉइंट है, अगर तुमने किसी को छोड़ा हो ना तो तुम्हें कम दुख होगा, लेकिन तुम्हें किसी ने छोड़ा होगा ना, ऐसा फिर वो ना अपने सेल्फ वर्थ पा जाती है बात कि यार मुझ में क्या कमी थी, मैंने तो ये ढंग से बात। और एक तो नया टंटा आ गया है, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग। भाई तुम किसी रिलेशनशिप में हो, दोस्ती, यारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, स्टूडेंट, जो भी है, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इज द की। भाई तुम अगर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है तो तुम एक बार बोलो कि नहीं करनी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आप सुधरो, मैं सुधरूंगा, मुझ में कमी, आप में कमी। बट नहीं, घोस्टिंग आ गई है नई चीज। यही बात है, ये गायब नहीं करनी बात। भाई तुम बता के तो जाओ, दूसरा बंदा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, भाई
दूसरा बंदा तुम्हें कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तुम कॉल काट रहे हो, तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, फिर वो दूसरा बंदा खुद पे सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया। वो बिल्कुल अपना वर्स्ट से वर्स्ट सोच लेता है कि हाँ मुझसे ही हो गया होगा, मैंने ये कर दिया होगा। बेशक उस बंदे ने किया ही ना हो, वो देवी हो वो देवता हो, बट नहीं, जस्ट बिकॉज आपके पास इतने गट्स नहीं है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो कि हाँ जी मुझ में कमी है, मुझे कहीं और मुंह मारना है, मुझे कोई और पसंद आ गया है कि नहीं, मैं बोर हो गया, मैं तो बस इस चीज के लिए था, उस चीज के लिए था। भाई साहब जस्ट बिकॉज ऑफ यू किसी का इतना ब्रेन फॉक हो सकता है कि वो 2, 3, 4, 5 साल उम्र भर के लिए ट्रॉमा में रह सकता है। और मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो फिर कीप इट प्राइवेट until it's permanent, then it's never permanent। ठीक है, और नजर नहीं लगती भाई, तुम खुद ही गट्स नहीं है। विराट कोहली को क्यों नहीं लग रही नजर? भाई यार ये क्या बात हुई, तुमने प्राइवेट रख के करना क्या है? तुमको किसी और को नहीं बताया ना कि तुम्हें प्राइवेट रखना है। ये जो लोग बोलते हैं, हम भी बोलते होंगे वैलेंटाइंस डे, भाई जो रिलेशनशिप में होते हैं उनका रोज वो Valentine's होता है। सब क्यों नहीं यार, किसी को रोज देने में क्या दिक्कत है बताओ? रोज देने में आप ट्यूलिप्स भी दे सकते हो, लोटस भी, मुझे लोटस देना। पर रोज डे ना, लोटस डे थोड़ा है। मुझे तो मतलब किसी अपने से छोटे 5-6 साल छोटे लड़के ने ऐसे भी बोला था कि मुझे आप पसंद हो, ठीक है, और फिर उसके बाद कि मुझे पर गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मुझसे हर्ट हो आगे। तुझे क्या पता यार मैंने तेरे से हर्ट होना है कि नहीं होना, और तेरे को पता है कि तूने करना है, तो फिर तू बोल ही क्यों रहा है कि हाँ। बट शायद ऐसे में देखो, धोखा देना जेंडर बेस्ड नहीं होता, धोखा धोखेबाज देता है, ना कि कोई लड़का या लड़कियां। ना हम नहीं बोल सकते कि लड़के धोखेबाज होते हैं कि लड़कियां धोखेबाज होती है, बट ऐसे आप परसेंटेज निकालोगे वो परसेंटेज ज्यादा तो लड़कों के लिए ही है कि हाँ ठीक है कि फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है क्या यार लड़कों और लड़कियों के नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर में थोड़े प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़े चेंजेस होते हैं। तुम लड़की को कोई एक चीज बोल दोगे ना, वो ओवर थिंकिंग करती रहती है उसके बारे में। लड़कों के दिमाग में ही नहीं रहती कोई चीज भाई, उनको एक चीज बोल दोगे वो 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, काम की बात याद नहीं रखते भाई। बंदी का मूड 4 और बंदियों का मूड खराब होता है उससे एक बंदी के मूड की वजह से। क्या अरे मान लो मेरी दोस्त का ब्रेकअप हुआ है तो वो पूरा ब्रेकअप फेज मैं भी जीऊंगी कि मेरा भी हुआ है, मैं भी वो गाने सुन रही हूँ उसके दुख में, फिर हाँ जी यार सभी लड़के थोड़ा सा लड़के नहीं, क्योंकि यही तो बात होती है, बंदियों की दोस्त बंदियां क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी किसी बंदी का कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो अपनी दोस्त को टाइम देना कम कर देती है, ठीक है, उसके फोटो लाइक करना। ऐसे पता नहीं, मेरे तो लड़कियां कम ही दोस्त रही थी, जो बन गई वो बन गई थी। आप भी थी होते हो। हाँ तो फिर मैं कुछ और बात करी थी। एक तो होगी घोस्टिंग, एक है कि we're just seeing each other. What is seeing each other? Seeing तो ये होता है ना कि या तो ये होता है। What is seeing each other? क्या तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें We are just seeing each other. तुम compatibility देख रहे हो। तुम क्या कुछ टेस्ट ड्राइव में जा रहे हो क्या किसी गाड़ी की कि हाँ ठीक है कितना चलती है देख। ये तो वही बात होगी, पहले लोग बोलते थे कि लड़की देखने जा रहे हैं, वहाँ पूछते हैं खाना बनाना, वही सेम चीज। आप चल के दिखाओ। हाँ। आप चल सकते हो, आप गाना आता है भाई, क्या देख रहे हो तुम? क्यों एक ठीक है वेस्टर्नाइज होना जरूरी था मैं इस चीज को भी टेक्नोलॉजी के लिए, बट इतना भी वेस्टर्नाइज नहीं होना था कि तुम उनकी डिवोर्स रेट्स यहाँ पे ला रहे हो। कुछ तो होगा ना कि राधा कृष्ण का नाम अभी तक याद आता है, शिव पार्वती का नाम अभी तक आता है, हर चीज राम सीता का अभी तक आता है। तुम लोगों का नाम जोड़ने लायक है। तुम आज किसी अपने दोस्त से बात करो, फिर 6 महीने बाद किसी को कॉल करोगे तो वो बोलोगे हाँ जी कौन सी वाली। थिंक अबाउट दिस, कितनी अच्छी बात करी मैंने। नहीं अच्छी थी यार ये। मुझे तो अच्छी लगी। हाँ कौन सी वाली, तुम्हारे तो ऐसे बदलते हैं। फिर तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बताते हो कि हाँ ठीक है, मैं हम ना एक दूसरे को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताते नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तुम बताओगे क्यों जब तुमको पता है तुम गलत कर रहे हो यार। तुम एक के साथ तुम 10 के साथ गलत कर रहे हो, और तुम्हारे दोस्त भी वैसे। क्योंकि मुझे किसी महापुरुष ने बोला था कि 2 दोस्त वही बनते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हाँ। तो जो 2 बेकार लोग ही दोस्त बनेंगे तो अच्छे लोग ही दोस्त बनेंगे। तो जो अच्छा होगा वो कुछ गलत कैसे बताएगा, उसका दूसरा दोस्त बोलने देगा कि ऐसा नहीं करना है। अभी हमने देखा बाइक पे 2 If you are watching our vlogs, तो
हमने आपको आपके पापों से मुक्त करके अनब्लॉक कर दिया है। पापों से अनमुक्त मैंने नहीं किया, मैंने नंबर डिलीट किया। मैं नहीं करती किसको ब्लॉक, क्योंकि अगर आप किसी को ब्लॉक करके नंबर डिलीट करते हो ना तो आप उनके ब्लॉक लिस्ट में रहते हो, तो मैं तुम्हें अपनी लिस्ट में भी नहीं रखना। मैं किसी को नहीं करती ब्लॉक, क्योंकि मुझे तुम्हें अपनी ब्लॉक लिस्ट में भी नहीं रखना है। मैं बस नंबर डिलीट कर देती हूँ और इंसान की मेमोरी डिलीट। पर मेरा ये है ना कि अगर मान लो कोई भी रिश्ता है, दोस्ती यारी, किसी भी चीज का कोई कुछ भी टर्म्स का है, तो जब वो टूटता है ना मैं 1000 बार नीचे गिरती हूँ उस रिश्ते को बचाने के लिए कि हाँ ठीक है कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि झुकने वाले पेड़ ही फल देते हैं। वो है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कोई रिश्ता बचाने के लिए, बट जिस दिन मैंने छोड़ दिया होता है ना फिर तो सामने मेरे हिसाब से वो बंदा पानी भी मांगे फिर मैं नहीं पिला सकती। देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ रिश्ते बचाने के लिए, बहुत ही ज्यादा। मतलब फिर मेरे को 6-7 महीने बाद कभी कभी अभी होता है क्या मैंने ज्यादा ही कर दिया, बट वही है ना जो इमोशनल इन्वेस्टेड है वो तो मतलब अगर सार देखा जाए हमारी सारी बातों का तो क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, व्हाट शुड अ पर्सन गो फॉर, व्हेन इज द टाइम, व्हेन इज द राइट टाइम टू डिसाइड हाँ कि वो सामने वाला पर्सन तुम्हारे साथ है कि नहीं वो है, जेन्युइन है, उसके कौन से एफर्ट से ये पता चलता है वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, कौन से पता चलता है नहीं रहना। मुझे कुछ नहीं समझ आता। जो मैं कॉलेज में थी 4-5 साल पहले फार बेटर हालात थे जिंदगी के, लोगों के, रिलेशनशिप्स के, और हम तो है भी FMG यार, वहां पे भी फार बेटर हालात है। इंडिया के तो भाई साहब तुम्हें क्या हो गया, लोगों को क्रेजी हो गया सिस्टम। अब तुम मतलब हम जैसे बाहर से पढ़ के आए हैं, वहां पे लोग सीरियस रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। वहां पे लोग एक ही बाप को, एक ही माँ, एक ही बाप, एक बच्चा, ऐसा मतलब अब तो हमारा तो कल्चर ही नहीं था ये सब यार, हमारे हिंदू तो धर्म आइडियली में भी तो तो है ही अच्छे नहीं। हैं। हमारा तो मतलब कितना मतलब औरत को पूजा रहना जाता, शांति से किसी के साथ। मतलब मुझे कुछ नहीं पता ये ब्लॉग क्यों बनाया गया है, बट मेरे भी मम्मी पापा हैं, इसके भी मम्मी पापा हैं, हमने देखा है। मतलब मैं मानती हूँ लोग अपने, जैसे हमने मिसेस देखी, वो अपने बाप पापा जी को देख के सीखा था जो भी उसने सीखा, हमने भी अपने पेरेंट्स को देख के सीखा, पर आगे हमें नहीं ना मिल पा रहा वैसा जो हमने सीखा। हम किसके साथ पोर्ट्रे करेंगे वो सब कुछ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के बेस्ट कपल है, ठीक है, पर अब मुझे कैसे मिलेगा? मैंने जो देखा, मैंने जैसे अब अपनी जिंदगी में आदमियों को देखा, अब मुझे वो आदमी कहाँ मिलेंगे? कोई बंदा बोलता है कि हाँ मैं लड़कियों के पैर मतलब हमारे एक नोन है, वैसे मस्त स्टोरीज लगाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की से पैर धुलवा रहे हैं, पैर छुआ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पर तुम भी रेसिप्रोकेट करो। तो मैंने कल उनको बहुत प्यार से बोला कि ये अच्छी बात थोड़ी होती है कि औरत की जगह पैर में थोड़ी है, कि श्री कृष्ण जी भी तो राधा जी के पैर छूते थे, शिव जी पार्वती जी के पैर। बहुत हम राज्य है, असीनी हमारी जगह नहीं है पैरों में, हम पैरों यार मतलब अगर आप किसी से करवा रहे हो, अगर वो प्यार का जेस्चर है तो आप वो जेस्चर क्यों नहीं कर सकते? मेरा भी छोटा भाई है, हम उसको मैंने मम्मी ने उसको हमेशा यही सिखाया है कि जितना कि अपना प्लेट खुद धोना, अपनी प्लेट रखनी जगह पे जाके, और ये सब बेसिक चीजें तो जेंडर आनी चाहिए। ये तो मतलब लाइफ क्यों, ये तो किसी ने नहीं लिखा हुआ था ना कि पहले ये होता था कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ाई नहीं होती थी, एजुकेशन नहीं होती थी, जॉब नहीं करती थी, तो वो घर का काम करती थी, ठीक है। अब जब वो बाहर भी काम करेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो घर का भी अकेले करेगी काम, और मैं तो कर भी लूंगी। फिर अगर आपको बिग बॉस में डाल दो तब आप कैमरा के लिए बर्तन भी धो लोगे, टॉयलेट सीट्स भी साफ कर दोगे, पोछा भी मार दोगे, बट अगर वही काम अपने घर में करना पड़ जाए तो I am not a feminist, but I am strictly in the view of equality. मैं हर चीज में इक्वालिटी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें दिस इज द राइट टाइम टू स्टॉप द व्लॉग, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होती है लाइफ में कि मतलब आप बाहर निकलते हो, आप दिन के 10 एग्जाम्पल देखते हो, फिर आप सोचते हो कि हम मतलब मैं एट दिस पॉइंट आई एम ब्लेस्ड कि सिंगल हूँ। भाई ये सब जिस जनरेशन में जी रही हूँ ना, या तो आई एम इन द रॉन्ग जनरेशन। मतलब लोगों को देख के डर लगता है, शादीशुदा लोगों को देख के डर लगता है, बच्चों को देख के डर लग रहा है, जो रिलेशनशिप में लवर्स है उनको देख के डर लग रहा है। भाई इतने लाउड म्यूजिक वाली जगह पे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं जस्ट बिकॉज तुमको जाना है। हमारे माँ बाप ने तो नहीं किया ना, मैं नहीं कर सकती अपने बच्चों। अब शादीशुदा लोग है ना, मतलब
जो भी हमारे नोन है वो मतलब हस्बैंड का कहीं और, वाइफ का कहीं, क्या चल रहा है ये? मतलब कब हुआ इतना मॉडर्नाइज हमारी कंट्री? मतलब क्या क्यों? बोलते हैं इसको? मतलब अब किसका एग्जाम्पल लूं मैं? मतलब कोई है ही नहीं एग्जाम्पल लेने लायक, और खुद भी कैसे एग्जाम्पल सेट करूं? मुझे क्या पता साथ वाला एग्जाम्पल सेट करने लायक है कि नहीं है। मैं एग्जाम्पल सेट करना भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ एक सुखद भविष्य, ठीक है? और वो कैसे मिलेगा? मेरा मतलब शाम सवाल को ये है। आके एक कप चाय पीऊं विदाउट एनी हाँ। क्लेश। शांति चाहती, मैं खुद नहीं लड़ना चाहती भाई। अगर मेरे साथ कोई रहेगा वो मुझे बोलेगा तू लड़ती रहे, भाई मैं नहीं लड़, मैं क्यों, मैं पागल हूँ? यार कोई क्यों लड़ना चाहेगा? क्या बात हुई? किसी को शौक है अपना दिमाग खराब करने का? कोई अपने शौक से नहीं लड़ता है। आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, फिर वो आपसे बात करना चाह रही है और अगर आपको कोई- इतने गट्स है नहीं कि आप कम्युनिकेट करके वो उसको 1 to 1 सॉल्व करो। आप अगर किसी बंदी आपको एक बार समझा दिया, आप अगर वो दूसरी बार नहीं समझा करोगे, हाँ मतलब रिक्वेस्ट भी तो किसी हाँ। हाँ कि ये अच्छा नहीं नहीं लग रहा। करोगे आप, Solution लड़ाई निकालो। होगी ही नहीं। फिर आप क्यों बोल रहे हो भाई तू इस बात पे हमारी हर बार, भाई क्योंकि वो बात हर बार हो रही है। क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब तो ये होता है कि सॉरी मीन भी की जाए, ना कि लेट्स एंड दिस व्लॉग गाइस, लेट्स एंड दिस व्लॉग। अगर आपको हमारा ज्ञान दोबारा चाहिए तो प्लीज। मैं बहुत देर से इस ब्लॉग को एंड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं इस टॉपिक के ऊपर पूरा दिन डिस्कस कर सकती हूँ। मेरे पास 1000 लोगों के एग्जाम्पल्स है, बुरे एग्जाम्पल्स है। अच्छे तो मेरे पास 10 लोगों के ही होंगे जो मतलब जिनका इश्क मुकम्मल हुआ है। सो क्यूट, वर्ड ही कितना अच्छा है। नहीं होता, आप किसी का नहीं होता। इश्क ही नहीं कर रहे भाई हो, अब तो ये मुकम्मल वाली क्या होगा? वो भी आ गई है शायरी भी कि मोहब्बत तो वही होती है जो मुकम्मल नहीं होती। क्यों जी और रहे वो हो तुम? परमेश्वर भी तो बोलता है कि मोहब्बत तो भी इसमें तबाह नहीं होते, बट ऐसा कुछ है। हाँ चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। अब ऐसा नहीं सोचना कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल भी जहाँ पे पार्टी करने गए थे तो सूफी नाइट हो रही थी, वो गाने गा रहे थे उनको लोगों को देख के वो, क्योंकि सारे तो वैलेंटाइंस डे के दिन अपने वैलेंटाइन बेबी के साथ आए थे और हम 2 लड़कियां थी, तो उनके दिमाग में ये था कि हमारा दिल टूटा हुआ है। एंड दे वर लाइक कि आपका भी तो ब्रेकअप हुआ है, आपके लिए भी इरशाद करो। भाई हमारा नहीं हुआ ब्रेकअप, हम वी आर हैप्पीली सिंगल। मतलब जितना ट्रॉमा रिलेशनशिप में, आई एम सो ग्लैड कि आई एम सिंगल। और कोई आए तो टिकने के लिए आए, नहीं तो आए ही ना। प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और सबको प्रणाम। और कुछ बोलना चाहोगे? ना बस मैं फिर That's all for today's vlog, guys. We love you.